हेलो दोस्तों, वेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके लेखपाल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे जाएंगे ये सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, चट्टानों पर उगने वाले पादपों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन बी क्रिएलोफाइट्स, ऑप्शन सी जीरोफाइट्स या फिर ऑप्शन डी लिथोफाइट्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लिथोफाइट्स। दोस्तों, याद रखिएगा कि चट्टानों पर उगने वाले पादपों को लिथोफाइट्स कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मरुस्थल में उगने वाले पादपों को क्या कहा जाता है तो याद रखिएगा जीरोफाइट्स कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ऐसे पौधे जिनकी जड़ें सबसे अधिक गहराई में जाती हैं उनको क्या कहा जाता है तो याद रखिएगा उन्हें क्रिएलोफाइट्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गरीबों की गाय किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने भेड़, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी कुत्ता या फिर ऑप्शन डी ऊंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बकरी। दोस्तों, याद रखिएगा कि बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि गरीबों की सेब किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा कि बेर को गरीबों की सेब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, डाल्टनिक रोग किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने रंग वर्धांतता, ऑप्शन बी हीमोफीलिया, ऑप्शन सी क्षय रोग या फिर ऑप्शन डी रिकेट्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रंग वर्धांतता। तो याद रखिएगा कि रंग वर्धांतता रोग का सबसे पहली बार पता डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने लगाया था, इसीलिए इसे डाल्टनिक रोग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने सलीम अली, ऑप्शन बी कैलाश सांगला, ऑप्शन सी रामदेव मिश्र या फिर ऑप्शन डी सुंदरलाल बहुगुणा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सलीम अली। तो याद रखिएगा कि सलीम अली को ही वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का पक्षी पुरुष कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा कैलाश सांगला को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे तो याद रखिएगा सुंदरलाल बहुगुणा थे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है तो याद रखिएगा रामदेव मिश्र को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन आपके सामने जॉन मथाई, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी बलदेव सिंह या फिर ऑप्शन डी आर के षणमुखम शेट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर के षणमुखम शेट्टी। तो याद रखिएगा कि पहला केंद्रीय बजट आर के षणमुखम शेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, याद रखिएगा बलदेव सिंह थे। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन आपके सामने है भारत के महान्यायवादी, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री या फिर ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति। तो याद रखिएगा कि वित्त आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में दिया गया है और इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा 5 साल के लिए की जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, याद रखिएगा के.सी. नियोगी थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? ऑप्शन आपके सामने पहली, ऑप्शन बी 10वीं, ऑप्शन सी 8वीं या फिर ऑप्शन डी 12वीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8वीं। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में कितने भाषाओं का उल्लेख है, याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था, याद रखिएगा 1955 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ में नए राज्य की रचना कर सकता है? ऑप्शन आपके सामने प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद या फिर ऑप्शन डी केंद्रीय मंत्रिमंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संसद। दोस्तों, याद रखिएगा कि अगर नए राज्य की रचना करनी हो तो संसद के द्वारा इसकी रचना की जाएगी। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन आपके सामने हैं नरसिम्हा प्रथम, ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन द्वितीय, ऑप्शन सी कुमार गुप्त प्रथम या फिर ऑप्शन डी कृष्णदेव प्रथम।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुमार गुप्त प्रथम। तो याद रखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है और इसके संस्थापक कुमार गुप्त प्रथम थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखिएगा नरसिम्हा प्रथम ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन आपके सामने है, थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन बी कैरोलस लीनियस, ऑप्शन सी अरस्तु या फिर ऑप्शन डी विटेकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटेकर। तो याद रखिएगा कि 5 जगत वर्गीकरण विटेकर के द्वारा दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि द्विनाम पद्धति का जनक किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा कैरोलस लीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, जीवाणु लिवेनहॉक, ऑप्शन बी विषाणु इवानोवस्की, ऑप्शन सी विटामिन फंक या फिर ऑप्शन डी रुधिर समूह विलियम हार्वे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रुधिर समूह विलियम हार्वे। तो याद रखिएगा कि जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी, बिल्कुल सही है। विषाणु की खोज इवानोवस्की ने की थी, बिल्कुल सही है। विटामिन की खोज फंक ने की थी, बिल्कुल सही है। लेकिन रुधिर समूह की खोज विलियम हार्वे ने नहीं की, बल्कि कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। याद रखिएगा कि विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथि में आयोडीन की कमी होने पर घेंगा रोग हो जाता है? ऑप्शन आपके सामने, पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी यकृत ग्रंथि या फिर ऑप्शन डी अधिवृक्क ग्रंथि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थायराइड ग्रंथि। तो याद रखिएगा कि थायराइड ग्रंथि में आयोडीन की कमी होने पर यह हमारे गले में सूजन के रूप में बाहर की ओर उभरा हुआ दिखाई देता है और इसी को घेंगा रोग कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो याद रखिएगा थायराइड ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन, दीन ए इलाही धर्म के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन आपके सामने, बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी कनिष्क या फिर ऑप्शन डी हुमायूं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर। तो याद रखिएगा कि दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत 1582 में अकबर ने की थी। तो कभी कभी आपसे सन भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, टाइगर मच्छर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने, एडीज, ऑप्शन बी एनाफिलीज, ऑप्शन सी क्यूलेक्स या फिर ऑप्शन डी मांसोनाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडीज। तो याद रखिएगा कि एडीज मच्छर को ही टाइगर मच्छर कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस मच्छर के काटने से डेंगू रोग हो जाता है, तो याद रखिएगा कि मादा एडीज मच्छर के काटने से डेंगू रोग हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग हो जाता है, तो याद रखिएगा कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? ऑप्शन आपके सामने, देव भाषा, ऑप्शन बी राजभाषा, ऑप्शन सी राष्ट्रभाषा या फिर ऑप्शन डी देश भाषा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजभाषा। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा कहा गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 14 सितंबर को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने, थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी अग्न्याशय ग्रंथि, ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि या फिर ऑप्शन डी अधिवृक्क ग्रंथि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीयूष ग्रंथि। तो याद रखिएगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है और इसी को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उठो और लड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने, इंसुलिन हार्मोन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑप्शन सी एड्रीनलिन हार्मोन या फिर ऑप्शन डी ग्लूकैगॉन हार्मोन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एड्रीनलिन हार्मोन। तो याद रखिएगा कि एड्रीनलिन हार्मोन को ही उठो लड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण किस अंग में होता है? ऑप्शन आपके सामने, यकृत में, ऑप्शन बी अग्न्याशय में, ऑप्शन सी आमाशय में या फिर ऑप्शन डी पित्ताशय की थैली में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत में। तो याद रखिएगा कि पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि पित्त रस कहाँ जमा होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा पित्ताशय में होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रुधिर वर्ग विलियम हार्वे। दोस्तों थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि रुधिर वर्ग की खोज विलियम हार्वे ने नहीं की थी, बल्कि याद रखिएगा कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि चेचक की टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी।
और किण्वन की खोज लुई पास्चर ने की थी। अगला क्वेश्चन, डोगरी किस राज्य की प्रचलित भाषा है? ऑप्शन आपके सामने तमिलनाडु, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी केरल या फिर ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो याद रखिएगा कि जो डोगरी है वो जम्मू कश्मीर की प्रचलित भाषा है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कथकली कर्नाटक। दोस्तों याद रखिएगा कि भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोकनृत्य है, बिल्कुल सही है। ओडिसी उड़ीसा का लोकनृत्य है, बिल्कुल सही है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोकनृत्य है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो कथकली है ये कर्नाटक का लोकनृत्य नहीं है, बल्कि याद रखिएगा केरल का लोकनृत्य है। अगला क्वेश्चन, रेशम पालन क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने एपीकल्चर, ऑप्शन बी पीसी कल्चर, ऑप्शन सी सेरीकल्चर या फिर ऑप्शन डी हॉर्टिकल्चर। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट के द्वारा बताना है। आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए।